हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि दुल्हन का लाल जोड़ा खून से भीग जाए और मंडप की अग्नि किसी आत्मा को बुला ले। शादी थी, पर किसी की जिंदगी का आखिरी दिन भी। मंडप में आग की लपटें उठ रही थी। निशा धू धू कर जलते कपड़ों में चीख रही थी। पंडित बेहोश पड़ा था और ध्रुव के चेहरे पर डर और पछतावा था। आज से 2 दिन पहले ध्रुव और निशा की शादी शहर की सबसे बड़ी शादी थी। लोग कह रहे थे एकदम परी और राजकुमार की जोड़ी, लेकिन कोई नहीं जानता था इस शादी के मंडप में एक आत्मा भी आने वाली थी। हवेली सज रही थी। ध्रुव अपने दोस्त राघव और चांदनी के साथ बैठा था और हंसी ठाके लगाते हुए राघव ध्रुव से बात करते हुए बोलता है, अबे ध्रुव, 2 दिन बाद तो तू पति बनने वाला है। बोल तो सही, डर लग रहा है या एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट है, पर सपना भी डर जैसा लग रहा है। पता नहीं क्यों इन दिनों अजीब सपना आ रहा है। सपना? कैसा सपना? मुझे ऐसे सपने आते हैं कि मंडप जल रहा होता है और निशा आग में चीख रही होती है, लेकिन सबके चेहरे अजनबी हो जाते हैं। ध्रुव जब अपने दोस्तों को सपने वाली बात बता ही रहा था, तब तेज हवा चलने लगती है। अचानक लाइट्स बंद चालू होने लगती है। शादी से पहले के ये सपने कोई इशारा थे या कोई आत्मा ध्रुव को दिखा रही थी उसका अंजाम। शादी से 1 रात पहले हवेली की हवाओं में कुछ बदल गया था। निशा की आंखें भारी लग रही थी और ध्रुव जैसे कुछ महसूस कर चुका था। उसी रात हवेली के भीतर निशा अकेली अपने कमरे में बैठी थी। मेहंदी लगाए हुए हाथों को देख रही थी। निशा अपने मन में बोली, ध्रुव, कल से हमारी जिंदगी शुरू होगी, पर काश ये बेचैनी समझ पाती जो सीने में उठ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, बहुत नजदीक से। अचानक कमरे की खिड़की खुलती है और खामोशी में एक धीमी फुसफुसाहट निशा को सुनाई देती है। मत करना ये शादी। निशा डर कर पलटती है। कौन है वहां? अचानक खिड़की का पर्दा उड़ता है और शीशे में एक धुंधली परछाई दिखती है। उस परछाई को देखकर निशा घबरा जाती है और दौड़कर कमरे से बाहर जाती है। दूसरी तरफ इस बात से अनजान ध्रुव उनके दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। तभी चांदनी बोली, तू उसे कुछ बोलता क्यों नहीं? कल शादी है तेरी और तू इतना चुप क्यों है? क्योंकि मैं भी बेचैन हूँ। रात को किसी ने मेरे कान में कहा वो मेरी है, पर वहां कोई था ही नहीं। उसी वक्त छत से खुद ब खुद गुलाब की माला गिरती है और ध्रुव के गले में लटक जाती है। तीनों लोग ठिठक जाते हैं। ये तो वही माला है जो मंदिर में रखी थी, कोई छू भी नहीं सकता था। तो अचानक यहाँ कैसे आ गई? अभी तक जो हुआ वो साधारण नहीं था। क्या शादी से पहले की यह रात कोई चेतावनी थी? एक आत्मा ने दस्तक दी थी, प्यार में, पर मौत की मांग के साथ। और जब डर नींद में समा जाए तो सपने हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। निशा उस रात पहली बार उसकी आंखों में झांकी जो इंसान नहीं था। निशा को उस रात काफी डरावना सपना आप रहा था, जिसमें एक काफी डरावनी परछाई उसका पीछा कर रही थी। वो परछाई चिल्लाते हुए निशा से कहती है कि तू मेरी थी और मेरी ही रहेंगी। निशा सपने में डरते हुए उसे कहती है, कौन है तू? क्यों पीछे पड़ा है मेरे? तेरा वादा अधूरा था, मैं तुझे लेने आया हूं। अचानक निशा की आंख खुलती है। निशा पसीने से तरबतर हो चुकी थी और उसे यह एहसास होने लगता है कि यह कोई आम सपना नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा से जुड़ा एक अधूरा रिश्ता है जो हमेशा उसके आसपास घूम रहा है। वो सपना नहीं था, वो मेरी आंखों में देख रहा था।
उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, प्यार था, लेकिन डरावना, बहुत डरावना। निशा जान चुकी थी कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है, और वो कोई इंसान नहीं, आत्मा थी जिसका प्यार अधूरा रह गया था। अब वो उसे पूरा करने वापस आया था, चाहे उसकी रूह को जिंदा रहकर प्यार करना पड़े या उसे साथ ले जाना पड़े। निशा के कमरे में फिर से उसी आत्मा की आवाज आती है, अब तू मेरी होगी हमेशा के लिए। निशा फिर पूरी रात ठीक से सो नहीं पाती। बस उसे उसी आत्मा का ख्याल आता है जो उसके के सपने में उसे लेने आया था। अगले दिन दोपहर के समय पर ध्रुव कमरे में बैठा था, पर कुछ असहज था, क्योंकि निशा सामने तो बैठी थी पर गुमसुम और अपने ख्यालों में खोई हुई। निशा, तू ठीक है ना? रात से तू कुछ अजीब सी लग रही है। ध्रुव, अगर मैं कहूं कि मुझसे कोई बात कर रहा है, कोई जो दिखता नहीं लेकिन उसकी मौजूदगी महसूस होती है। क्या मतलब? वो कहता है मैं उसकी हूं और अब वो वापस आ गया है। निशा के ऐसा बोलते ही अचानक कमरे में हवा की सरसराहट हो उठती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत पास से गुजर रही हो जो दिखता नहीं, वो भी कभी कभी हमारे चारों ओर होता है। निशा के चारों तरफ एक अधूरी कहानी सांस ले रही थी। अगली सुबह निशा घर के पुराने कमरे की सफाई कर रही थी, तभी अलमारी के पीछे एक पुरानी डायरी गिरती है, धूल भरी और जली हुई। हर घर की दीवारें कुछ ना कुछ छुपा कर रखती है, और इस घर ने एक सच छुपाया था जो अब बाहर आना चाहता था। निशा धीरे धीरे डायरी खोलती है, जिसमें एक लड़के का फोटो था, पर चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था, पर उस पर खून से कुछ लिखा था। मुझे सजा मिली बिना गुनाह के, मेरा प्यार, मेरी कसम सब मिटा दिया गया, लेकिन मैं लौटूंगा उसे लेने जो मेरी थी। तभी अचानक खिड़कियां हवा से टकराने लगीं, लाइट चालू बंद होने लगी, आसमान में काले बादल आने लगे, बिजली तेजी से गरजने लगी और पीछे से किसी की फुसफुसाहट की आवाज आई। निशा। निशा पीछे मुड़ती है, लेकिन कोई नहीं होता। उसी रात निशा अकेली खिड़की के पास बैठी थी, तभी उसे नीचे आंगन में एक परछाई खड़ी दिखती है, आंखों में खून के आंसू लिए, जो उसी के सामने देख रही थी। प्यार जो मिटा नहीं और इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ। अब वो आत्मा लौट आई थी अपने अधूरे रिश्ते को मौत या मोहब्बत में बदलने। और जब प्यार अधूरा रह जाता है तो वो या तो दुआ बनता है या बद्दुआ, और निशा की किस्मत में शायद अब कोई दुआ नहीं बची थी। अचानक निशा के मोबाइल में अपने आप एक पुराना फोटो खुलता है, वो खुद के बचपन की तस्वीर, पर साथ में कोई अनजान लड़का भी खड़ा था। ये कौन है? ये फोटो मेरे पास कैसे आया? तभी अचानक कमरे का बल्ब फट जाता है, एक झटके में अंधेरा छा जाता है। बल्ब फूटते ही शीशे में एक परछाई दिखती है, आंखों में गुस्सा लिए। निशा, तुझे याद नहीं, लेकिन मैंने तुझे आज भी नहीं भूला। अचानक ध्रुव को निशा के कमरे में से उसकी रोने की आवाज आती है। ध्रुव भागते हुए उसके कमरे में पहुंचता है। निशा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वो वापस आ गया है ध्रुव। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानती हूँ। कुछ नहीं ध्रुव, वो वापस आ गया है ध्रुव। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानती हूँ। कुछ रिश्ते वक्त के साथ मिट नहीं जाते, वो वक्त से बाहर चले जाते हैं, एक वादा बनकर, एक बदला बनकर। निशा और ध्रुव पुराने तहखाने में जाते हैं, जहां घर का इतिहास छुपा था। ध्रुव, ये फोटो देखो, ये तो मेरी माँ है, और ये वही लड़का है जो उस फोटो में था। निशा, तुम्हारी माँ का इससे क्या रिश्ता था?
निशा की मां ने कभी किसी से एक रिश्ता छुपाया था और वो छुपा रिश्ता अब मौत बनकर उनकी बेटी से मिलने आया था। अचानक फर्श कांपता है, पुराने संदूक से राख उड़ती है और एक परछाई बाहर निकलती है। तेरी माँ ने मुझे जलाया था, पर मैं तुझसे वादा करने आया हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी नहीं हूं, छोड़ दे मुझे। तू थी, तू है और तू ही रहेगी, और बदला तो मैं लेकर रहूंगा। अब कोई पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि इस रिश्ते की डोर अब सिर्फ खून से ही कटेगी। निशा और ध्रुव घर के तहखाने में थे। दीवारें कांप रही थीं, आत्मा की परछाई चारों ओर घूम रही थी। जब सच्चाई सामने आती है तब अक्सर सिर्फ दो रास्ते बचते हैं, भाग जाना या सामना करना। लेकिन जो प्यार करता है वो भागता नहीं, लड़ता है। तभी आत्मा पूरी तरह से ध्रुव और निशा के सामने आती है। चेहरा धुंधला और आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। ध्रुव, तुझे हटना होगा। निशा मेरी थी, है और रहेगी। अगर तुझे उसकी आत्मा चाहिए तो पहले मेरी लाश से होकर जाना होगा। ध्रुव, मत करो, प्लीज मत करो। आत्मा जोर से चीखती है, दीवारें फटती हैं, छत से धूल गिरती है। ध्रुव एक लोहे की छड़ उठाता है जो आग से गर्म थी। पीछे रखी एक पुरानी किताब में लिखा था कि आत्मा को उसकी चिता की राख से ही रोका जा सकता है। निशा, वो संदूक, उसमें तेरी माँ ने राख संभाल रखी थी। निशा दौड़कर राख निकालती है, जबकि आत्मा ध्रुव पर हमला कर देती है। वो आत्मा सीधा ध्रुव के सर पर वार करती है। ध्रुव का सर फट जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब तू उसे छू भी नहीं पाएगा। तभी निशा राख को आत्मा की ओर फेंकती है। आत्मा चीखती है। वो जलने लगी थी और फिर कमरे में सफेद रोशनी भर जाती है। नहीं नहीं, हमने वादा किया था। निशा, तू मेरी थी। आत्मा के राख हो जाने के बाद निशा दौड़कर ध्रुव के पास जाती है। ध्रुव, नहीं नहीं, मैंने तुझे खोने के लिए प्यार नहीं किया था। आए, अगर मेरी मौत से तू आजाद हो गई तो मैं हमेशा जिंदा रहूंगा तेरे अंदर। कभी कभी किसी आत्मा को शांति दिलाने के लिए एक जिंदा इंसान को भस्म होना पड़ता है, पर प्यार वो कभी मरता नहीं, बस एक और कहानी बन जाता है किसी और के सुनाने के लिए। कुछ महीने बाद निशा अकेले एक पेड़ के नीचे बैठी थी। वो एक पुरानी डायरी पढ़ रही है, ध्रुव की लिखी हुई। ध्रुव की आखिरी लाइन थी, मैं फिर मिलूंगा उस चांदनी रात में जब तू अकेली होगी, लेकिन डर नहीं लगेगा क्योंकि मैं वहीं कहीं तुम्हारे पास ही रहूंगा।